जैसा कि देखा जा सकता है दिन ब दिन आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्रेज बढ़ते जा रहा है। पर लोग इसे किसी जादुई शक्ति की तरह से देख या समझ रहे हैं। आकर्षण के नियम के बारे में जानना और इसको समझना बहुत जरूरी है। इसे लोग किसी जादुई उच्चारण की तरह समझ रहे हैं, जिसे इस्तेमाल करने के बाद शायद उन्हें उनकी मनचाही वस्तु मिल जाए। पर असलियत में आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादुई शक्ति जैसी चीज नहीं है और इसको सीखने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये क्या है और कैसे काम कर रही है ये जानने और समझने की जरूरत है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आकर्षण के नियम को उत्पन्न किया गया है जो किसी खास तकनीक के उपयोग पे काम करता हो। आकर्षण का नियम हमेशा से मौजूद था, जिसका खोज वैज्ञानिक तरीके से किया गया है। आकर्षण का नियम ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली नियम है। ऐसा नियम जो सभी वस्तुओं पर हर समय लागू होता है। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो इस शक्तिशाली नियम से अछूती हो। हमने अपनी स्कूल के किताबों में गुरुत्वाकर्षण बल के नियम के बारे में पढ़ा है, जो एक प्राकृतिक घटना है। गुरुत्वाकर्षण बल एक सत्य है जिसे विज्ञान ने साबित किया है। सूरज पूरब से उगता है, ये बात भी सत्य है। कोई भी इंसान, चाहे वह भला हो या बुरा, अगर ऊंचाई से छलांग लगाए तो वह नीचे ही गिरेगा और यह होगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक उसी तरह आकर्षण का नियम भी एक सत्य है, एक प्राकृतिक घटना जो पहले से मौजूद है। जिस तरह से गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा इंसान हमेशा ऊंचाई से नीचे ही गिरेगा, ठीक उसी तरह आकर्षण का नियम कहता है जो एक जैसे होंगे उनमें आकर्षण होगा। तो चलिए जानते हैं आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करती है। पृथ्वी पर मौजूद हर एक चीज की अपनी तरंग यानी फ्रीक्वेंसी होती है, जो विशेष कंपन में एक दूसरे को आकर्षित कर सकती है। उदाहरण से समझते हैं, रेडियो प्रोग्राम किसी एक जगह से प्रसारित की जाती है, जिसको हम देश के किसी भी कोने में रह के सुन सकते हैं। ये संभव कैसे हो पाता है? रेडियो प्रोग्राम के हर एक चैनल की अपनी तरंग यानी फ्रीक्वेंसी होती है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन जब आप अपने रेडियो को ऑन करके किसी एक चैनल को चुनते और सेट करके प्रसारण टावर से सेम चैनल का ब्रॉडकास्ट प्राप्त करते हैं, तो प्रसारित हो रही प्रोग्राम की तरंग आपके रेडियो के तरंग से मैच करती है और आप रेडियो प्रोग्राम सुनने में सक्षम होते हैं। आकर्षण के नियम को अच्छी तरह से समझने के लिए आप स्वयं को ऐसे चुंबक माने जो अपने विचारों व भावनाओं के द्वारा वस्तु या परिस्थिति को अपनी ओर आकर्षित करती है। आप जो भी सोचते और अनुभव करते हैं, वह अनुभव आपके जीवन में परिस्थिति के रूप में प्रकट होती है और इस तरह आकर्षण के नियम के द्वारा ब्रह्मांड आपके विचारों पर प्रतिक्रिया देता है। फिर चाहे आप अपने अतीत के किसी बात को याद कर रहे हों, वर्तमान की समीक्षा कर रहे हों या भविष्य की कल्पना में डूबे हों, आपका ध्यान जिन भी विचारों पर केंद्रित रहेगा, आप में उसी तरह की तरंगों का निर्माण हो जाएगा और आकर्षण का नियम इसी तरह के चीजों को आकर्षित करके आपके विचारों पर प्रतिक्रिया देता रहेगा। आपको यह जानना चाहिए कि आप अपने विचार और भावना से चीजों को, परिस्थितियों को, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बिना अपवाद आप जिस भी वस्तु पर विचार करते हैं उसी को आमंत्रित कर लेते हैं। यदि कोई वस्तु
आपके ध्यान या जागरूकता में अधिक समय तक बना रहे तो आकर्षण का नियम इसे आपके अनुभव में वास्तविक बना देगा। आपके द्वारा किसी पर विचार करने और उसके वास्तविक बनने के बीच प्रक्रिया का लंबा समय रहता है। इस कार्यान्वयन काम में आपको अपने अवधान को अपनी इच्छा वस्तु की प्राप्ति की ओर पुनः प्रेषित करने का अवसर मिल जाता है। जिस विषय पर आप जितना अधिक समय तक विचार करेंगे वह उतना ही अधिक शक्तिशाली होता जाएगा। आपका आकर्षण का बिंदु जितना अधिक बलवान होगा उसके आपके जीवन अनुभव में शामिल होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ध्यान रहे, आकर्षण का नियम यह नहीं देखता कि आप अपने विचार से खुद की हानि करने वाली परिस्थितियों को बना रहे हैं या आपके फायदे करने वाले। यह बस आपके विचारों और भावना पर प्रतिक्रिया करते हुए चीज़ों को और परिस्थितियों को आपकी ओर आकर्षित करता है और इसलिए सकारात्मक रहने व खुश रहने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है ताकि आप अपनी ओर खुशी और सकारात्मक चीज़ों को आकर्षित कर सकें।